जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 16 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास में 12 जून 2025 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया भी 7 कैंडिडेट है और सभी का मुख है वो केंद्र की ओर है। आपको एक सर्कल बनाना है और वर्ताकार एक मेज के चारों ओर बैठे भी, तो 7 सीटें बना लो और सभी का जो मुख है वो सेंटर की ओर है, तो इसका मतलब उसका ये तो बायां हो जाएगा भाई, ये तो इसका बायां हो जाएगा, और इधर चलोगे आप तो ये इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। अब इसने बोला भी एस है ना, वो सी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। अब सी को आप यहां पे बिठा दो, कहीं पे भी बिठा सकते हो, 7 सीट है आपके पास में। एस है ना, वो सी के बाएं चौथे स्थान पर है, तो सी का बायां ये होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एस आपका यहां पे आ जाएगा। आर ए के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। अगर मैं एक बार इसको होल्ड पे रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी सी के बाईं ओर से गिनती करने पर सी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी के बाईं ओर गिनती करना है आपको, तो पहला, दूसरा, तो ए आपका यहां पे आ जाएगा, तो सी और ए के बीच में 2 कैंडिडेट आ गए। अब जो आपने होल्ड पे रखा था उस पे चलो, आर है ना, वो ए के दाईं और चौथे स्थान पर है भी, तो ए का दायां कौन सा होगा, ये नीचे वाला होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहां पे आपका कौन आ जाएगा भाई, आर आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी आर या सी का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है। आर या सी का निकटतम पड़ोसी यानी डी आपका यहां पे भी नहीं आ सकता और यहां पे भी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब एक ही सीट बची है, फिर डी आपका यहां पे आएगा। आगे इसने बोला भी बी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी यहां पे नहीं आ सकता, तो इसका मतलब बी आपका यहां पे आएगा। फिर उसके बाद में टी बच गया एक आपका, टी आपका यहां पे आ जाएगा। अब टी के दाएं चौथा कौन सा है, तो टी का दाएं ये होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन है भी, आपका एस। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से एम भाग का अर्थ क्या है, पिता, एम पिता है एन का, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, पत्नी, एन पत्नी है ओ की, और माइनस का अर्थ क्या है, भाई, तो ओ भाई है पी का, और प्लस का अर्थ क्या है, बहन, तो पी बहन है क्यू की। अब आपको बताना भी क्यू का एम से क्या रिलेशन है, यानी क्यू के एम क्या लगता है, क्यू के एम क्या लगता है ये बताना है भी, क्यू के एम क्या लगता है। तो देखो भी एम है ना, वो पिता है एन का, एन पत्नी है ओ की, तो ओ का ससुर कौन हो जाएगा भी, ओ का ससुर, ओ का ससुर हो जाएगा एम, और ओ भाई है पी का, और पी बहन है क्यू की, तो इसका मतलब ओ पी और क्यू ये तीनों भाई बहन है। और यहां से अपने पास में ये लग सकते हैं ना भी क्यू का भाई, क्यू का भाई की पत्नी, क्यू के भाई की पत्नी, यानी क्यू का भाई कौन है, ओ है, और ओ की पत्नी एन, और एन का पिता कौन है, एम है, तो ये हो जाएगा आपके पास में भाई की पत्नी का पिता, का पिता, तो यहां पे भाई की पत्नी का पिता, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है। इसमें आपको बताना भी विंडो एक्सपी में कौन सा घटक उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन ओपन करने और उन्हें एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू हो जाएगा भी, स्टार्ट मेन्यू यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी।
3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई पदार्थ अति चालक बन जाता है और यह माइनसनर प्रभाव के अधीन आता है तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है भी? तो चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर है वो चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के आंतरिक भाग से पूरी तरह प्रतिकर्षित कर दिया जाता है भी। यानी चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के आंतरिक भाग से पूरी तरह से प्रतिकर्षित कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें आपको चिन्ह चेंज करना है। जैसे 41 और माइनस को भाग को मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई को भाग में चेंज कर दो और प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में चेंज कर दो भी। तो यहां पे आपके पास में ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई पे चला जाएगा। तो ये लो भी मल्टीप्लाई 19 और माइनस में 448 और उसके बाद में ये आ जाएगा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4 और प्लस में 26। अब यहां से 19 एकम 19 1, 19 के 76, 76 और 77, माइनस में 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 2 8 और उसके बाद में प्लस में आपके पास में कितना आ जाएगा 26। 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा और 6 और प्लस में आपके पास में कितना आ जाएगा 26। अब यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा 7 और 6 13, 7 और 6 13 और उसके बाद में 6 2 8 और 1 9 और उसके बाद में 6, ये 693। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, अब इसने बोला भी एक नल एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसे पूरी तरह से 90 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी के आयतन को दोगुना आयतन भरने के लिए, टंकी के आयतन है ना उसका दोगुना आयतन को भरने में कितना समय लगेगा यदि टंकी शुरू में खाली है और दोनों नल खोले गए हैं? अब देखो भी ए है वो तो भर रहा है ये मान लो, और बी है वो खाली कर रहा है, तो इसको माइनस चिन्ह से कर दो और इसको प्लस से। तो ये 9 घंटे में भर रहा है और ये 90 घंटे में खाली कर रहा है। तो यहां पे जो इसका एलसीएम निकल के आएगा वो 90 आ गया और ये आपका 1 मिनट में 1 घंटे के अंदर 10 लीटर पानी डाल रहा है और ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है भी। तो अब देखो भी इसका आयतन का दुगुना आयतन है अपने पास में, दुगुना आयतन का मतलब यानी 180 लीटर हो गया। अब यहां पे आपके पास में दोनों ने शुद्ध पानी कितना डाला भी? ए ने 90 लीटर पानी, ए ने 1 घंटे में 10 लीटर पानी अंदर डाला, बी ने 1 घंटे के अंदर है वो 1 लीटर पानी बाहर निकाले। तो 1 घंटे के अंदर 1 घंटे में ए माइनस बी बराबर में आपके पास में 9 लीटर पानी आ जाएगा भी। तो यहां से आप है वो 9 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में 20 घंटे के अंदर है वो आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भाई वही प्रोसेस करनी है यहां पे। इसके अंदर है वो आपको मान रखना है और मान रखने के बाद में आपको बताना है भी कौन सा मान है वो आपका सही। यहां पे समीकरण का मान 908 आ रहा है। तो देखो भी मैं 2 नंबर ऑप्शन उठाता हूं इसमें, 128 और डिवाइड बाई 32, जेड का अर्थ क्या है माइनस बाई 120 और वाई का अर्थ क्या है प्लस में आपका 64 और मल्टीप्लाई ये एक्स का मतलब है मल्टीप्लाई 16। तो यहां से आपके पास में 32 बार, तो इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ये 32 को, यानी 32 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 4 बार ये डिवाइड हो जाएगा। माइनस में आपके पास में कितना है 120 और प्लस में आपके पास में 16 चौके 64 और 4 6 बच गया, 16 6 96 और 6 102 हो जाएगा भी। अब यहां से आपके पास में 120 और 124 तो 100 और ये आपके पास में 904 प्लस में 4 बराबर में आपके पास में कितना बचेगा 908। तो 908 यहां पे और 908 यहां पे है, तो 2 नंबर समीकरण है वो एकदम सही है भी। आगे देखो भी, गोपाल ने एक दुकान से 1120 रुपए प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी। दूसरी दुकान से 920 रुपए प्रति किताब की दर से 45 किताबें खरीदी। उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत क्या है ये आपको बताना है, कितनी औसत कीमत चुकानी पड़ी। तो देखो भी 51 किताबें हैं, उसका औसत आपके पास में कितने हैं 1120 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 51 किताबों का टोटल मूल्य कितना आ जाएगा तो 57,120 रुपये आ जाएगा। उसके बाद में यहां पे 45 किताबें खरीदी और उसका रुपए प्रत्येक का 920 दिया, तो 45 किताबों का टोटल मूल्य कितना आ जाएगा ये 41,400 आ जाएगा भी।
अब हमारे पास में टोटल किताबें कितनी है, तो 96 है अभी, और टोटल हमारे पास में कितना अमाउंट हमने दुकानदार को दिया, तो ये 98,520। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत मूल्य बराबर राशियों का योग कितना है, तो 98,520 और राशियों की संख्या कितनी है, 96। तो यहां पे आपके पास में मान आ जाएगा 1026.25 रुपए वो पर किताब के हिसाब से हमें उस दुकानदार को देने पड़े हैं। तो राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी एक चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के अंदर कोण R और कोण S है ना, वो समद्विभाजक है। अब ये एक चतुर्भुज मान लो भी, पहले जितने भी हमने टाइप किए थे, जितने भी पेपर किए थे, उन पेपर के अंदर है वो इसका उल्टा पूछ रहा था, ठीक है, P Q R और S, ठीक है। अब ये कोण S और कोण R है ना, इनको समद्विभाजक का मतलब है दो समान भागों में डिवाइड करने वाला बिंदु T के ऊपर मिलते हैं, आपस में ये बिंदु T पे मिलते हैं, और ये चतुर्भुज की जो बिंदु T है वो चतुर्भुज के अंदर ही है भी। अब यहां पे एस टी आर यानी एस टी और आर, ये जो एंगल है ना, आपको ये एंगल पहले ज्ञात करना होता था पहले वाले क्वेश्चनों के अंदर। अब की बार क्या है, ये एंगल आपको दे दिया 32.5 और आपको ज्ञात करना है कौन सा, ये जो एंगल P और Q का अंतर ज्ञात करना है, और एंगल P और एंगल Q का जो रेशियो दिया आपको वो 4:9 दे दिया। अभी चीजें समझ में आ गई। अब मेरे को ये बताओ भी, दो समान भागों में डिवाइड किया है तो चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यहां पे जो आपका त्रिभुज बना वो त्रिभुज देखो कौन सा है, ये है STR। ये जो त्रिभुज है इनके तीनों कोणों का एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर मैं इस 180 डिग्री में से ये एंगल माइनस कर दूं 32.5, तो मेरे पास में ये आपका S और R आ जाएगा। और मेरे को ये पता है भी ये क्या है, ये भी आधा है और ये भी आधा है। अगर मैं उस मान का दुगुना कर दूंगा तो मेरे पास में ये S और R पूरा एंगल आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पे आपके पास में 180 में से आप 32.5 माइनस कर दो भी, 32.5 आप माइनस करोगे तो आपके पास में बचेगा 147.5। और ये क्या है, तो ये आपके पास में है एंगल S प्लस में एंगल R, दोनों का योग है अभी। अब समद्विभाजक है, दो समान भागों में डिवाइड किया, तो इसका मतलब इसका दुगुना करूंगा मैं तो कंप्लीट एंगल आ जाएगा। तो दुगुना करूंगा तो मेरे पास में कितना मान आ जाएगा अभी, 295 आ जाएगा अभी, 295 आ जाएगा। ये 295 एंगल है ना, ये मेरे पास में है एंगल PSR प्लस में एंगल QRS का योग ही मेरे पास में क्या है, 295 है। चीजें समझ में आ गई। अब देखो भी, आपको पता है भी त्रिभुज के तीनों कोणों चारों कोणों का ये आपका चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री के अंदर से मैं 295 माइनस कर दूं तो मेरे पास में मान कितना बचेगा, तो मेरे पास में मान आ जाएगा 65 डिग्री। ये जो एंगल आया ये क्या आया, ये किसका मान आया, तो ये आपका एंगल SPQ और प्लस में एंगल RQP का योग आ गया। अब आपको पता है भी P और Q का जो अनुपात है वो 4:9 है। तो यहां पे आपके पास में 13 का जो मान आ गया वो 65 आ गया योग, और 1 का मान आ गया वो मेरे पास में 5 आ गया। अब आपको तो अंतर ज्ञात करना, तो अंतर दोनों का कितना है, दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर 5 है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो भी तो 25 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब त्रिभुज के केंद्र का जो निर्देशांक है वो 3:3 और 2 है। अब यहां पे आपको शीर्ष के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं, और P का मान ज्ञात करना है। अब आपको पता है भी ये मान x1 होता है, ये मान y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है और ये y3 होता है। चीजें समझ में आ गई। अब यहां पे x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और अपोन में आपके पास में क्या होता है, 3 होता है। अब इसका जो मान दे रखा है आपको, वो आपको दे रखा है 3। यहां पे देखो ये 3 है, और ये y1 प्लस y2 प्लस y3 का मान है 2।
अब यहां पे मान रख दो इसका, तो x1 0 है, x2 है वो माइनस का 2 है, और प्लस में x3 है वो आपके पास में p है, और बट्टे आपके पास में 3 बराबर में 3। या फिर इसको इस प्रकार से करो तो माइनस का 2 माइनस का आपके पास में क्या आएगा अभी, ये आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस में p बराबर में 9, तो p का मान आपके पास में 11 आ गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसमें आपको बताना भी जनवरी 2025 में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो आपका 11 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अर्पणा सेन को यहां पे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर देखो भी ये आप सोल्व आउट करोगे तो यहां पे आपके पास a माइनस बी है, इसको सोल्व आउट करोगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा भी। इसी प्रकार से इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और इसको सोल्व आउट करोगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab ये आ जाएगा। तो यहां पे पहले इसको सोल्व आउट कर लेता हूं मैं, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 9z की स्क्वायर प्लस में और 81y का स्क्वायर माइनस में आपके पास 9 × 27 और 27 × 2 = 54 ZY प्लस में आपके पास में 81z स्क्वायर प्लस में आपके पास में 9y स्क्वायर और माइनस में प्लस में आपके पास में कितना हो जाएगा 54ZY और माइनस में आपके पास में 81z स्क्वायर। अब देखो भी यहां पे अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो यहां से आपके पास में ये प्लस का है और ये माइनस का और ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो आपके पास में मान कितना बच गया 9z की स्क्वायर और प्लस में 81 और 9 कितना हो जाएंगे 90y की स्क्वायर। तो ये आपके पास में फाइनली रिजल्ट आ जाए कौन सा, पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी टाउन Z टाउन N टाउन O के पूर्व में है, तो ये लो भी O और O के पूर्व में है वो आपका टाउन N है भी, तो यहां पे ये टाउन N आ गया। टाउन P टाउन N के उत्तर में है भी, P है ना वो N के उत्तर में है, तो ये लो भी P यहां पे आ गया। टाउन Q है ना वो टाउन P के दक्षिण में है, टाउन Q है वो P के दक्षिण में है, तो आप Q को यहां पे भी रख सकते हैं और Q इन दोनों के बीच में भी आ सकता है भी। एक बार मैं यहां पे रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी आगे इसने बोला भी टाउन Q P के दक्षिण में है, चलो Q आप यहां पे भी रख सकते हो, दो कंडीशन बन गई Q की। आगे इसने बोला भी टाउन R है ना वो Q के दक्षिण में है, तो R Q के दक्षिण में है तो R आपका यहां पे भी आ गया और R आपका यहां पे भी आ गया। आगे इसने बोला भी टाउन O है ना वो टाउन R के उत्तर पूर्व में है, टाउन O R के उत्तर पूर्व में है, R के उत्तर पूर्व में है, तो ये आपका O है। और R के उत्तर पूर्व में कब हो सकता है, अगर ये ऊपर होगा, ये मान लो भी ऊपर है, ये अगर ये मान लो भी यहां पे है, यहां पे अगर R है तो आपका ये कहां पे हो जाएगा, तो ये दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। दिस इज इम्पॉसिबल, ये सिस्टम तो यहां पे तो Q आपका हो नहीं सकता। अब आपका जो Q होगा वो नीचे होगा और R आपका यहां पे होगा भी, तभी आपका जो O है वो उत्तर पूर्व में है। आगे इसने बोला भी टाउन Q के संबंध में N की कंडीशन बतानी है, तो Q के संबंध में N है वो उत्तर में है भी, कहां पे है उत्तर में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें इसने बोला भी जिस प्रकार से यहां पे भी DG को क्या लिख रहा है, ये DG24 को ये लिख रहा है WT20 संख्या में -4, यहां पे विपरीत, ये क्या कर रहा है भी विपरीत लिख रहा है भी GT और DG यानी विपरीत लिख रहा है, विपरीत, तो इसमें भी विपरीत लिख दो भी। तो Q का विपरीत क्या होता है जयपुर कवीन, और GT और -4 करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 26, तो JG26 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, यानी इसके अंदर क्या कर रहा है ये विपरीत लिख रहा है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बोला गया भी शुभम अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें स्थान पर है और नीचे से 46वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने की विद्यार्थी है, यानी शुभम का दोनों ओर से स्थान दे दिया। इस 19 में भी शुभम काउंट है और 46 में भी शुभम काउंट है, शुभम 2 बार काउंट हो गया, तो दोनों ओर का स्थान आप ऐड कर दो और माइनस कर दोगे 1, क्यों, शुभम को सिंगल बार काउंट करने के लिए। तो इसीलिए आपके पास में 9 और 6 15
और ये आ जाएगा 65 और माइनस में आपके पास में 1 तो आ जाएगा आपके पास में 64। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। तो टोटल कैंडिडेट है वो 64 है। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर शर्त देख लो कौन सी लागू हो रही है। तो यहां से यदि पहला अक्षर स्वर है, पहला अक्षर स्वर है, बिल्कुल यू स्वर है, और तीसरा अक्षर व्यंजन है, तो तीसरा अक्षर व्यंजन नहीं है, तीसरा भी स्वर है, तो इसका मतलब दूसरी पहली शर्त लागू नहीं हो रही। यदि पहला और अंतिम स्वर है, पहला और अंतिम स्वर है तो दोनों को एन से कोड करना है, तो इसका मतलब 2 नंबर लागू हो रही है। और 3 नंबर देखो, यदि दूसरा और अंतिम स्वर है, दूसरा और अंतिम स्वर है, नहीं है भी, पहला व्यंजन है, तो तीसरी लागू नहीं हो रही। अब देखो भी दूसरी कंडीशन के अनुसार है वो पहले में भी अन आना चाहिए और दूसरे ये लास्ट में भी अन आना चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ओनली फॉर ऑप्शन 1 है। आप ऑप्शन के हिसाब से भी इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 आएगा और यहां पे आपका प्रतिशत आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी 2025 में, जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई, तो दावोस स्विट्जरलैंड में की गई थी, और यही आपका 2026 के अंदर भी, यही 2026 के अंदर, याद रखना हमेशा ये आपकी विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक होती है और वो हमेशा कहां पे होती है, दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर होती है भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, और यही आपका 2026 भी लिख देता हूं भी, 2026 की भी बैठक है वो यहीं पे हुई है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, केंद्रीय जल आयोग ने के सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अपवाह पूर्वानुमान का कार्य शुरू किया है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब देखो भी एक गोल मेज है, उनके चारों ओर 7 कैंडिडेट बैठे हैं और सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है, तो 7 कैंडिडेट है, 7 सीट बना लो, ये लो। अब इसने बोला भी एन और एम के बीच में केवल ई बैठा है, तो एम को मैं यहां पे बिठा दूं, एम और एन के बीच में केवल ई बैठा, तो एन आपका यहां पे आ जाएगा और ई आपका यहां पे आ जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है भी, एन एम आपका यहां पे भी आ सकता है, एन आपका यहां पे भी आ सकता है। एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं, देखते हैं अभी आगे प्रोसेस चलती है, यानी एम है ना वो ओ के बाएं तीसरा है भी। अब मैं ओ को यहां पे बिठा दूं तो पहला, दूसरा और तीसरा, एम है वो ओ के बाएं तीसरा हो गया। आगे इसने बोला भी जी है ना वो ओ के ठीक, जी है वो ओ के ठीक बाएं पड़ोस में है, तो जी ओ के, ओ का बाएं पड़ोस जी आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी डी है ना वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है भी, डी है वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां पे नहीं आएगा, डी फिर यहां पे आएगा। आगे इसने बोला भी एफ, एफ आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी एफ के बाएं तीसरा कौन सा है, तो एफ का बायां कौन सा होगा, ये होगा, एफ का बायां है वो ये होगा, और एफ का बायां तीसरा कौन सा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, एन कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें आपको बोला गया भी अक्टूबर 2024 में मध्यस्थता अधिनियम 2023 लागू हो गया, इस कानून की मुख्य विशेषता क्या थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह विवाद समाधान की एकमात्र विधि के रूप में विवाचन और सुलह के साथ मध्यस्थता को अपनाता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी सहकारी समितियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये आपकी सहकारी समिति के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी जैसे यहां पे 25 और इसने 900 दे दिया और 18 दे दिया, आपस में रिलेशन बताना आपको। दूसरा यहां पे मैं आपको बता देता हूं भी 23 है, दूसरी जो संख्या है वो 23 है और 874 है और उसके बाद में 19 है। क्या कर रहा है, पहले और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, पहले और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, मान आया 450 और डबल कर दिया, मान आ गया 900। इसी प्रकार से 23 का 19 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो इसके अंदर जो आपका मान आएगा वो आ जाएगा 437 और इसका डबल करोगे तो आपके पास में 874 आ जाएगा भाई। तो इसी तरीके से आपके पास में इसमें 2 नंबर ऑप्शन में 42 × 14 और बराबर में कितना आ जाएगा ये 14 2 28 बच गया 2 और 56 और 2 आपके पास में कितना हो जाएगा 58, मल्टीप्लाई करोगे 2 से
तो 16, 16 और 1 17, 10 और 11 यानी 1176। कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर देख लो कौन सी शर्त लागू हो रही है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, बिल्कुल है। अंतिम घटक एक विषम संख्या है, बिल्कुल है। तो इन दोनों यानी पहले और अंतिम दोनों के कूट आपस में बदले जाने चाहिए, पहली शर्त लागू हो रही है। यदि पहला घटक एक विषम है, नहीं भी। यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, नहीं भी। तो इसका मतलब आपकी पहली शर्त लागू हो रही है और आपस में पहले और अंतिम का कोड चेंज करना है भी। 5 को क्या लिखेगा ये? तो 5 को लिखेगा बी, और प्लस को क्या लिखेगा? तो प्लस को लिखेगा आपका पी। तो बीपी से कोई शुरू हो रहा है क्या? ये भी नहीं हो रहा बीपी से, ये भी नहीं हो रहा बीपी से, और ये भी नहीं हो रहा। तो ऑप्शन भी आपका एक ही बचा है बीपी से शुरू होने वाला। और 6 को क्या लिखेगा? सी लिखेगा, और हैज को क्या लिखेगा? तो ये जेड लिखेगा भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी थी? तो स्टेटाइट से बनी हुई थी। कौन से? स्टेटाइट से बनी हुई थी। आगे देखो भी नेक्स्ट है आपके सामने, इसमें आपको बोला गया है भी यहां पे इसमें 6 कैंडिडेट है, एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले का 2 है, और सबसे ऊपर वाले का है वो 6 है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसने बोला भी वाई और जेड के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं भी। तो वाई और जेड के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। ये जरूरी नहीं भी वाई नीचे आए, जेड नीचे आए, जेड ऊपर भी आ सकता है भी। आगे इसने बोला भी जहां जेड के नीचे वाई रहता है भी, यानी वाई और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। जहां जेड के नीचे वाई रहता है, जेड के नीचे वाई रहता है, तो इसका मतलब जेड ऊपर आएगा आपका और वाई नीचे आ जाएगा भी। तो यहां से आपके पास में ये लो भी जेड और वाई, ठीक है। जहां जेड के नीचे वाई रहता है, पी एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है और वाई के ठीक ऊपर रहता है भी। वाई के ठीक ऊपर रहता है तो पी आपका विषम क्रमांक में रहेगा और वाई के ऊपर रहेगा। आगे देखो भी ओ एम के नीचे के तलों में से किसी एक पर और एन के ऊपर के तलों में किसी एक के ऊपर रहता है। तो यहां से अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं ना भी, आपका जो ओ है वो एम के तो नीचे रहेगा, एम के नीचे, और एन के ऊपर रहेगा। यहां पे अगर मैं बात करूं तो पी विषम क्रमांक पे आना चाहिए, आपका पी है वो विषम क्रमांक पे आना चाहिए। तो वाई को मैं 2 नंबर पे रख दूं तो पी है वो आपका यहां पे आ जाएगा, और पी और जेड के बीच में 3 है तो 1 2 और 3, जेड आपका 6 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी एन के ऊपर आपका ओ, तो एन के ऊपर आपका ओ आपका यहां पे आ जाएगा और ये एम के नीचे आ जाएगा भी। इस प्रकार से सेट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे इसने बोला भी तल क्रमांक 4 पे कौन रहता है, तो आपका ओ रहता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसने बोला भी एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है तो बचत, तो भैया बचत 50 है, बचत कितनी है? 50% है। और मासिक खर्च आपको बताना है, 50% बचाता है, 50% खर्च करता है। बचत और खर्च का जो अनुपात है 1:1, जितना बचाएगा उतना ही खर्च करेगा, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत नहीं है भी। 50% खर्च किया तो 50% बचाया, और 50% का मान आपके पास में कितना है? 7056 है, तो 7056 ही हो जाएगा भी। तो उनका बचत और खर्च का अनुपात समान है। बचत यानी बचत बराबर है खर्च के, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने दिया है भी 3 संख्याएं हैं, 5/14, 16/13 और 20/14 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच आपको अंतर ये दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको, इसके बट्टे की संख्या आपको हटानी है। बट्टे की संख्या आपको हटानी है, तो मैं इसको 14 और 13 के मल्टीप्लाई से इसको गुणा कर दूं, 14 और 13 के मल्टीप्लाई से गुणा कर दूंगा। तो यहां पे देखो भी 5/14 है, 5/14 है। इसको 14 × 13 के मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, यानी 14 × 13, कहने का मतलब ये भी 14 और 13 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। तो 14 से 14 कर जाएगा, बचेगा कितना? 13। तो वही यहां पे लिख रहा हूं मैं, 13 5 65। डायरेक्ट में ये लिख दूं 5 × 13 अनुपात, यहां 13 से 13 कटेगा तो 16 × 14,
और यहां पे आपके पास में 14 से 14 कटेगा तो 20 इंटू 13, तो आपके पास में वो संख्याएं क्या क्या आ गई, तो एक तो आपके पास में आ गई 65, और दूसरी संख्या है वो आपके पास में क्या आ गई भी, आगे वाली जो संख्या है आपके पास में वो कितनी आ जाएगी, तो वो आपके पास में आ जाएगी 224, 224, आगे वाली आपके पास में 260। यहां से देखें तो इनमें अंतर कितने का है, इनमें अंतर कितने का है, तो इसमें आपके पास में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर आया वो आ गया आपके पास में 195। कितने का अंतर है भी, 195 का है, तो 195 बराबर में 30, एक का मान कितना आ जाएगा अभी, तो एक का मान है वो आ जाएगा आपके पास 30/195। आपको मान किसका चाहिए, तो 224 का चाहिए, 260 का चाहिए, तो इंटू कर दो 260। तो यहां से आप इसको काट दो भी, इसको आप 13 से काट दो, तो 13 एकम 13, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपके पास में 195 है, 13 से काटोगे इसको, 13 2 26, ये 20 बार कट गया अभी आपका, ठीक है। और ये आपका 13 एकम 13 और 13 5 65, 15 एकम 15 और 15 2 30, 20 2 40, तो आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 40, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसमें आपको प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे बताना क्या आएगा। जी 7 पे आता है, 7 और 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, 15 पे आपका आ जाएगा ओ, यानी +2 कर रहा है अभी। आगे देखो भी हम 13 पे आता है, 13 और 2 15, तो 19 और 2 21, 21 पे आपका यू आ जाएगा अभी। और 17 के अंदर वो कितना प्लस कर दिया, 8, और फिर +8, यानी +8 कर रहा है अभी, +8 कर रहा है, तो यहां पे +8 और फिर +8, तो 49 आ जाएगा 49। तो यहां पे प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, ये प्रत्येक के अंदर +2 कर रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। विंडो के किस संस्करण में स्टार्ट मेन्यू की शुरुआत हुई थी, तो विंडोज 95, विंडोज 95 के संस्करण के अंदर है वो स्टार्ट मेन्यू है वो शुरू हो गया था। आगे देखो भी नेक्स्ट है, कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा सुस्पष्ट किया जाता है, तो वो आपका टाइफाइड, टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, और इसकी जो जांच की जाती है वो विठाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, इसमें आपको चिन्ह को चेंज करना है, और 45 और मल्टीप्लाई 12 प्लस में 75 और डिवाइड बाई 5 और प्लस को आपको माइनस में 13, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 5 60 6 और 48, 48 और 6 कितने हो जाएंगे 54, माइनस में 15 5 75 और माइनस में आपके पास में 13, तो यहां से आपके पास में 540, माइनस में कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास में 28, बराबर में कितना बचेगा, ये 12 बचेगा ना, तो ये आ जाएगा 512। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गलत कर दिया क्या, 12 5 60 6 और 12 चौके 48, 48 और 6 54, 540, ठीक है। उसके बाद में 15 5 75, ये प्लस का है भी, यहां पे माइनस क्या क्यों किया है, तो इसके अंदर है वो आपको +2 करना है भी, +2 करना है भी इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास में +2, तो आ जाएगा आपके पास में 542, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2134 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल है वो 2 आता है और शेषफल आपके पास में 147 आता है। तो दी गई संख्या में से बड़ी संख्या और 4225 का अक्षेप आपको ज्ञात करना है भी। देखो भी, अब मैंने एक संख्या मान ली x और एक मान ली y, दोनों का जो अंतर दिया मेरे को कितना दिया, ये आपके पास में 2134 दे दिया। दूसरा इसने ये बोला भी बड़ी संख्या के अंदर है वो छोटी संख्या का जब भाग लगाएंगे तो मान कितना आएगा, तो मान आपके पास में 2 आएगा भी, और 2 भागफल तो 2 आएगा, प्लस में शेषफल आपके पास में कितना आएगा 147, तो प्लस में आपके पास में 147 शेषफल आ गया भी। अब यहां पे x का मान आ जाएगा मेरे पास में, x बराबर क्या हो जाएगा, ये y इधर जाएगा आपके पास में, y है वो आपका इधर जाएगा, तो ये आपके पास में क्या बनेगा, तो ये शेषफल है, ये रिमाइंडर है भी आपके पास में, ये आपके पास में क्या है, रिमाइंडर है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2y प्लस में आपके पास में 147, क्योंकि आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस में शेषफल।
ये प्रोसेस होती है। तो यहां पे x का मान इसमें रख दो भी, x का मान इसमें रखोगे तो ये आ जाएगा 2y माइनस में y और बराबर प्लस में 147 बराबर में 2134। तो यहां पे आपके पास में y बराबर में कितना जाएगा 147, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 14 में से 7 गया 7, और ये मान आपके पास में कितना बचेगा अभी, तो यहां से आपके पास में ये मान y का मान आएगा आपके पास में 1987 आ जाएगा अभी। ठीक है, अब y का मान 1987 आया तो आपको पता है भी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आप 2134 में प्लस कर दो 1987, तो आपके पास में x यानी जो बड़ी संख्या है उसका मान आ जाएगा 4121। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो भी, 4121 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे 4121 बराबर में आपके पास में पता है 13 इंटू 317। ठीक है, और आगे आपके पास में है 4225, और इसको आप 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, तो HCF कॉमन होता है, दोनों के अंदर 13 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे HCF 13 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, इसमें बोला गया भी प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा से संबंधित है, तो वो एलिफेंटा गुफा से संबंधित हो जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय जब आप Ctrl+S प्रेस करते हो तो क्या होता है, सेव होता है। डॉक्यूमेंट है वो सेव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। तो डॉक्यूमेंट को सेंड करने के लिए नहीं, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सा कुंजी होता है भी, F5 होता है भी। स्लाइड शो शुरू करना है तो F5 का यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक ईश्वर एक जाति एक नारा किस समाज सुधारक ने दिया था, तो ज्योतिबा फुले ने दिया था। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर 2024 क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस कहां मनाया गया, तो ये आपका क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस है वो कहां पे मनाया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। तो यहां पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर है वो 6 कैंडिडेट है, एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं भी। तो इसमें नीचे वाले तल का 1 क्रमांक है, फिर ऊपर 2 3 4 5 और 6। आगे इसने बोला भी बी एक ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो यहाँ पे 2 3 और 5 अभाज्य। आगे इसने बोला बी और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल है वो 3 आना चाहिए, बी और डी। अगर मैं बी को रख दूं 2 पे, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या भी है, और फिर डी को रख दूं मैं 1 पे, डी को नहीं, डी को 1 पे रखूंगा तो गुणनफल है वो आपका 2 ही होगा। बी को रख दूं मैं 3 पे और डी को रख दूं 1 पे, तो 3 एकम 3 दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, बी इंटू डी बराबर में आपके पास में 3 आना चाहिए, 3 आ रहा है। आगे इसने बोला भी सी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो इसका मतलब सी 4 नंबर पे आएगा, तभी ऊपर 2 होंगे। एफ ए के ठीक नीचे रहता है, तो ठीक नीचे रहने वाली कंडीशन तो यहां पे ये भी एफ ए के ठीक नीचे रहता है। उसके बाद में एक बच गया आपका कौन सा, ई 2 नंबर पे आ जाए। ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति है, तो आपका एक ही कैंडिडेट है भी ए और सी के बीच में, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी मोहन ने एक बक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1320 रुपए निवेश किए, 6 वर्ष बाद उसे कितना मिश्रधन मिलेगा। तो आपको पता है भी ब्याज प्लस में मूलधन मिश्रधन होता है, तो यहां पे पहले अपन साधारण ब्याज निकाल लेते हैं 1320 रुपए का, और 6% वार्षिक दर से और 6 वर्ष का अपॉन में आपके पास में 00, तो यहां पे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा अभी 6 6 36, और 132 का आप 36 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 2300। ये कितना आ जाएगा अभी, ये आ जाएगा आपके पास में 4752 बटे 10,
तो आपके पास में ब्याज कितना आ गया, 475.2 आ गया। अब आपको पता है भी मिश्रधन ज्ञात करना है आपको, तो मिश्रधन ज्ञात करना है, तो यहां पे 475.2 प्लस में मूलधन 1320 बराबर में आपका मान है वो कितना आ जाएगा, 1795.2। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था, तो ये पहली शताब्दी में लिखा गया था। अभी पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी है वो कब लिखा गया था, पहली शताब्दी में लिखा गया था। राइट आंसर होगा आपका ये 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। भी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी इसमें बोला भी के का 20%, 10 के 1200% से 10% कम है, तो यहां पे तो इसके अंदर ये लो भी के और के का 20% है, तो के का 20% निकाल लिया, और ये बराबर है 10 के 1200% और से 10 कम है, तो इसका मतलब यानी 10 का 1200% है ना, उससे 10 कम है, तो मैंने बराबर किया था, इसका मतलब यहां पे -10 कर दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया आपका, बी ए कम बी 5 100, यानी के का मान के बटा 5 बराबर में ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपके पास में 120 में से 10 जाएगा तो आपके पास में 110 बचेगा, तो के का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 550 आ जाएगा भाई। के का जो मान आएगा वो आपके पास में 550, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बोला गया है बी मार्च 2025 में 2028 पैरालंपिक की तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र को दुनिया के पहले उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में घोषित किया गया है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख को। किसको किया गया अभी, लेह लद्दाख को किया गया, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला है भी 15 पेन और 6 पेंसिल का जो कीमत है वो 291 रुपए है। यदि पेन की कीमत 9 रुपए कम हो जाती है और एक पेंसिल की कीमत है वो 2 रुपए बढ़ जाती है, तो 9 पेन और 3 पेंसिल की जो कीमत है वो 75 रुपए हो जाती है, तो 12 पेन और 3 पेंसिल का आपको मूल्य बताना है क्या होगा। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले है वो यहां पे क्या बोला इसने भी 15 पेन को मैं पी से शो कर दूं, प्लस में और 6 पेंसिल को पीसी से शो कर दें, 291 रुपए है। आगे इसने क्या बोला भी पेन की जो कीमत है वो मैं पी मान लेता हूं और पेंसिल की कीमत पीसी माना है मैंने, तो यहां पे आपके पास में इसने बोला भी प्रत्येक पेन की कीमत 9 रुपए कम होगी, तो पी माइनस में 9, और दूसरी कंडीशन में इसने बोला भी पेंसिल की कीमत है वो बढ़ गई 2 रुपए, तो पीसी प्लस में 2, और अब ये बोलता है भी 9 पेन का और 3 पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना आ गया, 75 आ गया। चीजें समझ में आ गई। अब यहां पे आपके पास 9 पी माइनस में 81 प्लस में आपके पास में 3 पीसी और प्लस में 3 2 6 बराबर में आपके पास में 75। तो यहां से मान कितना बना, तो ये बना 9 पी प्लस में 3 पीसी और बराबर में ये 81 माइनस का प्लस का 6 है, तो आपके पास में कितना बचेगा भी ये 75, और 75 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 75 और 75 150 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहां पे एक चीज या तो पेन प्लस बराबर कर लो या फिर पेंसिल बराबर कर लो, तो मैं यहां पे क्या बराबर कर रहा हूं, मैं यहां पे आपका ये बराबर कर लिया मैंने, पेंसिल बराबर कर लूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल बराबर कर लूं तो इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा आपके पास 18 पेन प्लस में 6 पेंसिल और बराबर में आपके पास में 300, तो मान रख दो भी यहां पे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 18 पेन और प्लस में 6 पेंसिल बराबर में मान 300 है। अब इसके अंदर क्या कर दो, घटा दो, पहले समीकरण से दूसरी समीकरण वो घटा दो, तो घटाओगे चीजें चेंज हो जाएंगी, तो यहां पे आपके पास माइनस का 3 पेन बराबर में माइनस का 9, तो पेन का जो मूल्य आया वो आपके पास में 3 आ गया। अभी पेन का मूल्य आपके पास में 3 आ गया। पेन का मूल्य आप कहीं पे भी रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, इस समीकरण में रख दो, चाहे पहले वाले समीकरण में रख दो, मैं इस समीकरण में रख रहा हूं, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास है 18 × 54, तो 54 प्लस में 6 पेंसिल
बराबर में ये 54 इधर जाएगा, बराबर में 300, तो 6 पेंसिल बराबर में आपके पास मान कितना आ जाए 54 इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो ये 6 और ये आ जाए 4 और 3 346, तो पीसी का जो मान पेंसिल का जो मान आया वो आ जाए 6 5 30 और उसके बाद में बच गया कितना भी 4 और ये हो जाए 46, 6 7 42, कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दिया भी चला। अब यहां पे आपके पास में 346 कैसे रहेगा भाई, 246 होगा, 246, तो ये मान आ जाएगा 6 चौके 24, 6 कम 6 41 रुपए आ गया अभी। अब देख लो भी इसने बोला भी 12 पेन और 3 पेंसिल, तो 12 इंटू पेन का मूल्य कितना 3 रुपए है और प्लस में 3 इंटू 41, मान आ गया 12 3 36 प्लस में 3 कम 3 और 4 3 12, बराबर में कितना हो जाएगा 9 और 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, तो यहां पे आपके पास है 159, राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी पाक जल डमरू मध्य भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करती है, तो वो श्रीलंका से अलग करती है, सभी को पता है, राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने खदान या जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित किए जाने पर रोक लगाता है, तो वो आपका आर्टिकल 24 है, भी आर्टिकल 24 है, ये लगाता है। अब इसमें बताना भी एक यदि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किए जाए तो 72,000 रुपए की वार्षिक राशि पर 1 वर्ष का आपको ब्याज बताना है। अब अर्धवार्षिक है, द्विवार्षिक है, तो इसका मतलब समय को आपको 2 गुना करना है, समय को 2 से गुना करना है और दर है वो आपका आधा करना है, दर का आधा करना है। तो दर को आधा करोगे तो दर 5% हो जाएगी, आपके पास में 7200 रुपए है, 72,000 रुपए है वो मूलधन है, ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 5% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/20 आ जाएगा भाई, ये आपका 1/20 है तो कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा, ये 3600, ये भी 3600 और यहां पे भी आपका चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 180, तो ये आ जाएगा आपके पास में 72,000 और 3600 कितना आ जाएगा 7200 और 180, तो मान कितना आ जाएगा 0 8 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 और 7, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 79,380, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, इसमें बोला गया है भी रवि शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है, यदि रवि अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/7 चाल से चलता है तो वह शहर बी 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। अभी ये तो आपकी सामान्य चाल आ गई भी और ये आपकी है वो नई चाल आ गई। अब देखो भी सामान्य चाल की 2/7 है तो मैं सामान्य चाल उसके 7 मान लेता हूं भी, तो नई चाल कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो ये तो है आपकी स्पीड चाल और समय आपको पता है भी चाल का विपरीत होता है भी, ये आपका अनुपात आ गया चाल का, समय का अनुपात कितना आ जाएगा 2:7 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहां पे अंतर कितने का है, तो यहां पे अंतर आपके पास में 5 का है और 5 का अंतर आपको 30 का दे दिया, तो 1 का अंतर आपके पास में 6 का आ गया। आपको 2 का मान बताना है, सामान्य चाल से चले तो 12 मिनट के अंदर है वो पहुंच जाएगा, 12 मिनट लगेंगे, राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो अभी नेक्स्ट है 8 अंकीय संख्या है ये और इसको 8 से विभाजित किया जाता है, तो P का मान क्या होगा, अधिकतम मान। आपको पता है भी 8 का विभाजकता का रूल बोलता है अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वो संख्या आपकी 8 से डिवाइड है, तो P 0 और 8, अब इसको 8 से डिवाइड करना है तो अधिकतम अंक आपको बताना है P का अधिकतम मान कौन सा है, 8 ही है इसमें, तो 8 को उठा लो भी, 8 को उठाऊंगा तो ये संख्या क्या बन जाएगी आपके पास में 808, तो यहां पे 8 से डिवाइड हो रही है, 8 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब आपका P का जो मान आया वो कितना आ गया 8 आ गया, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे इसने दिया भी एक आयताकार कागज को उसकी चौड़ाई के अनुदिश रोल करके एक बेलन बनाया जाता है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 और चौड़ाई है वो 7.48 मीटर है तो बेलन का वक्र प्रक्षेत्र क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब यहां पे देखो भी पाई का मान रखना नहीं है क्योंकि पाई का जो मान इसके अंदर रखना पड़ेगा, भी इसके अंदर पाई का मान रखना पड़ेगा, पाई का मान 22/7 दे रखा है इसने। अब यहां पे अगर अपन बात करते हैं
तो इसने चौड़ाई के अनुदिश है वो उसको बेलन बनाया अभी, तो इसका मतलब उसका जो परिधि है वो कितना है, उसकी चौड़ाई है भी। जो बेलन बनाया वो चौड़ाई के अकॉर्डिंग बनाया, अनुदिश बनाया, तो इसका मतलब उसकी जो परिधि आई वो कितनी आ जाएगी, तो उसकी परिधि है वो उसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो यहां पे 2 पाई आर का जो मान दिया है अपने को वो कितना दिया है अभी, तो वो यहां पे आपके पास में है 7.48। अब आर की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आर की वैल्यू निकालोगे तो 7.48 बटे 2 इंटू 22, और 22/7 है तो वो 7 आपका ऊपर, ये आर का मान आ गया। अभी आपको बेलन का वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल याद करना है। बेलन का वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल क्या होता है, अब ये देखो, जब चौड़ाई के अनुदिश उसको रोल किया गया तो उसकी जो हाइट है वो उसकी लंबाई होगी, ये उसकी हाइट होगी, ठीक है। वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, मान रख दो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है अभी 7.48 इंटू 7 अपोन में 2 इंटू 22, और इंटू आपके पास में ये जो ऊंचाई है वो कितनी है 12 है, तो 2 इंटू 22 7 से 7 कैंसिल, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो भी 12 8 84 और 4 8 12 चौके 48 और 8 56 5, और उसके बाद में 12 7 84 12 8 96 होते हैं भैया, क्या कर रहे हो, 12 8 96 9 और 12 चौके 48 और 8 करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 48 और 8 46 और उसके बाद में 47, तो बस ये आपके पास में कितना भी 7 ये 4 और 84 और 4 आपके पास में कितना हो जाएगा लगभग 12 7 84 12 चौके 48 और 9 57 हो जाएंगे, 5 हैंसिल 5 होगी भी, ठीक है ना। और फिर 12 7 84 और 5 आपके पास है 89, तो ये आ जाएगा आपके पास से कितना भी 89.76 आ जाएगा, तो राइट आंसर होगा आपका पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मौद्रिक नीति समिति 2025 ने तरलता समायोजन के आधार पे आपको बताना है, समायोजन सुविधा के तहत नीति रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर कर दिया गया, तो कितना किया गया था अभी, तो ये आपका 6% किया गया था अभी 6%। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी के नगरीय क्षेत्र में रहने की संभावना है, तो 40% आबादी हो जाएगा अभी, राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है, तो आपका पश्चिमी तटीय मैदान के अंदर है वो मंगलोर बंदरगाह है वो आपका पश्चिमी तटीय मैदान के अंदर हो जाएगा भी, और 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर देखो भी यहाँ पे पहला ऑप्शन है, पहला इसने दे रखा भी REAL को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है LREE और उसके बाद में ये लिख रहा है RLEA, तो यहां से देखें तो ये इस प्रकार से आपका लास्ट वाला पहला और ये इस प्रकार से है वो 2 नंबर लास्ट बन गया अभी, और यहां से आपके पास में क्रॉस कोडिंग हो रही है, यानी लास्ट के अंदर है ना क्रॉस कोडिंग हो रही है, लास्ट के अंदर है वो आपकी क्रॉस कोडिंग हो रही है, तो देख लो भी यहां पे इन दोनों के अंदर क्रॉस कोडिंग होनी चाहिए भी, पहला ऑप्शन एक बार छोड़ दो आपको दिक्कत नहीं है। आगे वाला देखो भी इन दोनों के अंदर क्रॉस कोडिंग हो रही है क्या, और फिर इन दोनों के अंदर क्रॉस कोडिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है भी। इसमें देखो इन दोनों के अंदर क्रॉस कोडिंग हो रही है क्या, के है तो यहां पे KS आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, और यहां पे RP है तो यहां पे आपका PR आना चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका फिर इसमें UH चाहिए, UH है तो यहां पे HU आना चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन ही एक बचा आपका, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी सेल्सियस पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का तापमान कितना है, तो सेल्सियस पैमाने में जल का त्रिक बिंदु का तापमान है वो कितना होता है, तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भी, ठीक है। ये जो आपका मान है ना, ये मान आपका 0 केल्विन भी बोल सकते हैं अपन इसको, 0 डिग्री केल्विन को डिग्री में नहीं दर्शाते भी, 0 केल्विन भी बोल सकते हैं, ये आपका परम शून्य ताप है भी, ये परम
शून्य ताप, ये आपका परम शून्य ताप है, और ये है वो आपका हिमांक बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु, ठीक है। और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक पॉइंट है अभी, ये आपका क्वथनांक बिंदु हो जाएगा। चीजें समझ में आई? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आपको बताना भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। तो अपने पास में ग्रुप क्या बन गया? प्रतीक, संख्या, प्रतीक, प्रतीक और उसके बाद में संख्या और उसके बाद में प्रतीक। तो यहां पे प्रतीक, संख्या, प्रतीक, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया अभी, और प्रतीक, संख्या, प्रतीक, तो ऐसा आपके पास एक ही ग्रुप बनेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी मार्च 2025 में भारत ने किस घटना की प्रतिक्रिया में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था? तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा है वो म्यांमार के अंदर है, वो विनाशकारी भूकंप के विपरीत में हमने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था भी। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसने बोला भी एक समूह में 7 लड़कों का औसत वजन 54 केजी है। जब एक नया लड़का समूह में शामिल हो जाता है तो औसत वजन 2 केजी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ भी? जो नया लड़का जुड़ा है, नया लड़का आया है, तो उनका वजन ज्यादा है, औसत वजन से उनका वजन ज्यादा है। अगर यहां पे वजन बढ़ रहा है तो उसका औसत वजन ज्यादा है औसत से, और अगर यहां पे औसत में कमी आ रही है तो इसका मतलब है भी औसत से उसका वजन कम है। तो देखो भी, 7 लड़के हैं, उनका औसत वजन 54 है, और एक लड़का और आ गया, यानी टोटल हो गए अब 8 लड़के हो गए, और प्रत्येक यानी औसत वजन 2 की वृद्धि होगी। तो 2 की वृद्धि होगी तो इसका मतलब क्या? भी प्रत्येक के अंदर 2-2 की वृद्धि होगी, 2-2 की वृद्धि होगी, तो यहां पे टोटल कितने की वृद्धि होगी? 16 वृद्धि होगी। तो अगर उसका औसत, अगर लड़के का वजन 54 केजी होता तो उसका औसत में कोई फर्क नहीं आता। 54 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है, तो इसका मतलब आपके पास में उसका वजन कितना है? 70 केजी। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। या फिर आप इसको ये कर सकते भी, 7 इंटू 54, ये आपके पास में टोटल 7 का आ गया, और उसके बाद में 8 इंटू आप 56, और फिर 8 में से और ये मान आप घटा सकते हो भी, तो उसके बाद में आपके पास में लड़के का वजन आ जाता। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसने आपको दिया है भी साइन 4, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बराबर में 1/2 है। आपको मान ज्ञात करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और इसका होल स्क्वायर कर दूं मैं, और माइनस में आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मैं कर दूं होल स्क्वायर, और बराबर में मान है 1/2। ये क्या बन गया? ये मैं a मान लूं और ये मैं b मान लूं, तो a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे देखो भी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको? a प्लस बी और a माइनस बी, ये लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहां पे लिख दो भी। तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर में आपके पास में 1/2 है। आपको पता है भी एक सर्व समीकरण होती है, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो इसका मान तो आपका 1 हो गया। तो यहां पे आपके पास में बच गया क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास में मान आ गया इसका 1 बराबर में 1/2। अब आपको यह भी पता है भी यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं? यहां से अपन कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं क्या? ये साइन स्क्वायर थीटा ये इधर जाएगा तो आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैं इसका मान रख दूं, कोस स्क्वायर थीटा की जगह ये मान रख दूं, तो ये आ जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में आपके पास में 1/2। तो आपके पास में यहां से बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1/2। ये क्या बन गया आपके पास में? साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 बराबर में 1/2। यही मान ज्ञात करना था। इसका भी मान क्या आएगा? 1/2 आएगा। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन।
आगे देखो भी MS पावर पॉइंट टेम्पलेट को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, तो आपका यहां पे .potx राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको पता है भी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है, सभी का योग कर लो। तो सभी का योग करोगे तो मान कितना आ जाएगा 675, और संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में 9, बराबर में आपके पास में 75 आएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसको सोल्व आउट करना है। तो सबसे पहले आपके पास में 57 है। सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट हल करो यार, छोटा ब्रैकेट हल करोगे तो ये हल करोगे आप 6 एकम 6, 6 चौके 24, 4 मान आ गया इसका मान 4 आ गया। जैसे ही आपने छोटा ब्रैकेट हल किया तो यहां पे मजले ब्रैकेट के अंदर 72 माइनस 4 हो जाएगा। ये क्या बनेगा 72 माइनस में 4, तो 72 में से 4 जाएगा तो आपके पास में मान बचेगा 68। फिर आप मजला ब्रैकेट ओपन करोगे, मजला ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 57, और बड़ा ब्रैकेट 5 प्लस में 68 भाग 4, तो ये कितना होता है अभी, तो 68 यहां से आपके पास में ये आ जाएगा 57 प्लस में और 5 और प्लस में ये हो जाएगा 4 एकम 4, और यहां पे आपके पास में बच गया 4 7 28 यानी 17 चौके 68। तो अब मान कितना आ जाएगा, ये 7 और 7 14 और 5 19, 1 और 5 6 और 1 7, 79 आ जाएगा। अभी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था, अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था, तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में प्रीवी काउंसिल, लंदन के अंदर है वो प्रीवी काउंसिल, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको डी का मान बताना है। भी डी का मान क्या होगा, देखो भी जो पूछा है वो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल डी आपका यहां पे भी है और यहां पे भी है। कौन सा अंक कॉमन आ रहा है, तो यहां पे आपका 6 है और यहां पे आपका 6 है, तो इसका मतलब डी का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा 6। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 तो समान और 1 अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना है आपको। तो इसके अंदर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं, यानी P आता है 16 पे, W आता है 23 पे, R आता है आपका 18 पे, यहां पे M 13 पे आता है, T 20 पे आता है, O आपका 15 पे आता है, और G 7 पे आता है, N 14 पे आता है, और J 10 पे आता है। देखो भी क्या कुछ कर रहा है, ये माइनस प्लस कितना कर रहा है। यहां पे देखिए तो अपन 17 के अंदर 7 प्लस 2 कर दूं मैं, और 16 के अंदर 7 प्लस कर दूं 23, और 23 के अंदर वो 5 माइनस कर दूं 18, 13 और 7 20, और 20 माइनस 5 15, और 7 14 और -4। तो इसका मतलब यहां पे तो आपका सेम लॉजिक है, अलग कौन सा है आपका, ये अलग है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा आयाम लैंगिक असमानता, ये लैंगिक है, भी कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा मापा नहीं जाता, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा भी, लैंगिक असमानता सूचकांक के द्वारा नहीं मापा जाता। तो स्वच्छ पेयजल एक अभिगम्यता हो जाएगा भी, ठीक है, स्वच्छ पेयजल एक अभिगम्यता 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022 से 23 तक भारत में गरीबी दर अनुपात में कितनी कमी आई है, तो ये जो अनुपात है वो घटकर के 29.17 से घटकर के 11.28 हो गया। राइट आंसर होगा आपका कौन सा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, एक अपना एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो टारगेट हब एप्लीकेशन का अगर कोई बंदा सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी, ठीक है। और टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी,
और जितनी भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र आपको 99 रुपीज के अंदर है। वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। 12 महीने के लिए तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9887693449 के ऊपर। अब देखो भी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, भी निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो आप क्या करते हो, जो आपका आगे वाली जो संख्या है ना, ये इसको मैं 34/51 लिख सकता हूं ना। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको ओनली फॉर यही करना है भी आपको अंश को तो ज्यों का त्यों रखना है, उसके बाद में इनका अंतर है ना वो लेना, आपको इसका अंतर कितना है वो लेना है। तो यहां पे 34 और 51 के बीच में अंतर आपके पास में 17 आया। दूसरा देखो भी यहां पे 27 और 76 के बीच में जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 49 आएगा। उसके बाद में 31 और यहां पे 31 और 72 के बीच में जो अंतर आएगा वो आएगा 41। उसके बाद में 38 और 77 के बीच में जो अंतर आएगा वो आएगा 39। देखो भी जब भी इसके अंदर भाग देंगे तो दशमलव लगेगा, इसमें भी भाग देंगे तो भी दशमलव, इसमें भी भाग देंगे तो भी दशमलव। मान सबसे ज्यादा आएगा इसके अंदर, क्योंकि आपका जो भाग जाएगा वो 2 तक जाएगा, भी यहां पे दशमलव नहीं लगेगा। तो इसका मतलब आपका ये किसका पार्ट है, तो ये आपका राइट आंसर होगा कौन सा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो अनुपात है वो आपका पहला ऑप्शन है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डेटा का उपयोग करता है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक स्टूल को 8378 रुपए में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1756 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 20% अधिक है। तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए आपको बताना भी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसका आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहां से अपन क्या करते हैं, इसका देखो भी आपके पास में 8378 रुपए दे रखा है इसने, ठीक है। ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है बेचने पर, और 1756 रुपए आपको क्या दे रखा है, दूसरी कंडीशन में सेलिंग प्राइस दे रखा है। अभी इसने बोला भी 8378 में बेचूंगा ना, उसमें जो प्राप्त लाभ है, और 1756 में बेचूंगा उससे प्राप्त हानि है, वो हानि के मूल्य से 20% अधिक है। अब 20% को फ्रैक्शन में चेंज करें, बी एकम बी, बी 500 यानी 1/5, यानी हानि लॉस 5 का है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास में ये लॉस है, 5% लॉस है, तो इसका मतलब आपके पास में जो उसका लाभ होगा वो कितना होगा, लाभ आपके पास में 6 का होगा। लाभ है वो आपके पास में 6 का हो जाएगा यहां पे। तो ये जो आपका प्रॉफिट है वो 6 का है, ये प्लस है भी। अब देखो भी हमारे अनुसार उसका टोटल अंतर कितने का है, हमारे अनुसार उसका जो अंतर है वो कितना है, तो हमारे अनुसार ये 6 प्लस का है। यहां पे तो उसको एक प्रकार से यहां पे तो उसको क्या हो रहा है, भी प्रॉफिट हो रहा है, भी 6 प्रॉफिट हो रहा है, और यहां पे लॉस हो रहा था। टोटल जो अंतर आया आपके पास में वो कितना आया, 11 का आ गया। टोटल जो अंतर है वो 11 का आ गया। और उनके क्रय मूल्य में अंतर कितने का आ रहा है, उनके क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, तो उसके विक्रय मूल्य के अंदर है वो आपका अंतर कितने का आ जाएगा भैया, 6622 का। कितने का आ जाएगा, 6622 का। तो 11 का जो मूल्य आया वो 6622, 1 का जो मूल्य आया 11 छिके 66, 0 11 2 22 602। आपको मान ज्ञात कर लो, चाहे 6 का मान ज्ञात कर लो, चाहे 5 का मान ज्ञात कर लो। मैं 6 का मान ज्ञात करता हूं, तो उसका जो प्रॉफिट आया, लाभ आया, 6 2 12 6 छिके 36, 3612 है, वो उसका क्या है, लाभ है, उसका लाभ है। अब उसका ये लाभ है। अब यहां पे मैं बात करता हूं 8378 के अंदर से 3612 माइनस कर दूं, तो मेरे पास में उसका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा ना। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा मेरे पास में, तो ये आ जाएगा 4766। ये इसका क्या है, क्रय मूल्य है। अब मेरे को 50% लाभ प्राप्त करना है, तो यहां पे आप लाभ प्राप्त करने के लिए 4766 इंटू 50% लाभ प्राप्त करना है, तो 150 ज्ञात कर लो, इसका 150 ज्ञात कर लो, तो मान कितना आ जाएगा,
ये 7149 आ जाएगा भाई, 7149। तो उसका जो सेलिंग प्राइस आएगा 50% के ऊपर 7149। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, इसमें आपको बताना भी नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो नर्मदा नदी है, उसके उत्तर के अंदर जो क्षेत्र है उसे अपन मध्य उच्च भूभाग कहते हैं, मध्य उच्च भूभाग कहते हैं। राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको दे रखा भी एक आयताकार टिन सीट है और 32 सेंटीमीटर लंबी है और 14 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसे उसकी लंबाई के अनुदिश रोल किया गया है। अब की बार लंबाई के अनुदिश रोल किया गया है, यानी आपकी जो परिधि होगी वो लंबाई होगी और आपकी जो हाइट होगी बेलन की वो ऊंचाई हो जाएगी। अब बेलन का आकार दिया गया है और इसके विपरीत सिरों को एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। अब की बार आपको पाई का मान नहीं रखना भी। देखो भी आपको पता है भी 2 पाई r का मान आपके पास में कितना आ जाएगा? तो 32 आ जाएगा भी, क्योंकि अब की बार लंबाई के अनुदिश है वो आपको सेट किया गया, इसको गोल किया गया लंबाई के अनुदिश। तो r का मान आपके पास में कितना आ जाएगा? 16/पाई। r का मान है वो 16/पाई आ गया। यहां पे आयतन क्या होता है? आयतन होता है पाई r स्क्वायर h बेलन का। तो पाई और r का मान कितना है? 16/पाई इंटू 16/पाई इंटू h ऊंचाई कितनी है? 14 है। तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, 16 16 256 इंटू 14/पाई। तो यहां पे आप इसका मल्टीप्लाई करवाओगे तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा भी आपके पास में? तो ये आ जाएगा आपके पास में 3584/पाई। तो यहां पे 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, इसमें आपको बताना है भी किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी सामान्य अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है। तो यह प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, यानी प्रधानमंत्री बोले तो कर सकता है भी। तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी इसके अंदर आपको बताना भी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। तो अपने पास में ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक संख्या का। संख्या प्रतीक संख्या, तो संख्या उसके बाद में प्रतीक आना चाहिए और फिर संख्या आनी चाहिए। तो संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप तो आपका ये हो गया, और संख्या और प्रतीक उसके बाद में संख्या। तो संख्या प्रतीक संख्या तो आपका एक ही ग्रुप बनेगा भी, ऐसा आपके पास में एक ही ग्रुप बनेगा। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे आपको बताना भी इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवेशित गांव है? तो ग्वार मोटा है, वो एकदम पश्चिम में स्थित गांव है भी। राइट आंसर का पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5180 अंकित करता है, यानी ये इसका क्या है? MRP रेट है, और 31% की छूट देने के बाद में क्रय मूल्य पर 5% लाभ प्राप्त करता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक मैं आपको यहां पे बहुत बार बताया हूं भी, एक क्रय मूल्य और आपका जो MRP रेट है उसके मध्य में एक संबंध होता है। क्या होता है? 100 माइनस में डिस्काउंट कर दो अनुपात, और 100 प्लस में प्रॉफिट कर दो। तो यहां पे डिस्काउंट करोगे तो आपके पास में 31% की छूट दे दी, तो बेचेगा कितने में? 69 में, और 5% का लाभ, तो इसका मतलब 1/105। आपको मान दे दिया 105 का, 105 बराबर में 5180। तो एक का मान कितना आ जाएगा? तो 5180/105 मान ज्ञात करना है 69 का, तो इंटू कर दो 69। तो यहां से आपके पास में 69 का, तो ये मान कितना बनेगा भी? तो इसको काटा पीटी करोगे ना आप, तो आपके पास में इसको कितने से काट सकते हैं? 3 से काट दो, तो 3 तिया 9, और ये आ जाएगा आपके पास में 3 5 15, 35 बार कट गया भी, और ये आपका 23 बार, 23 तिया 69 होता है। फिर इसको आप 7 से काट दो, 5 से काट दो, तो 5 से काटूंगा तो 7, और इसको 5 एकम 5 0, 5 तिया 15 और 5 छिका 30। फिर इसको 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, और ये काटोगे तो आपके पास में कितना मान आएगा? तो 7 एकम 7 बच गया 3 33, और 7 चौके 28, 7 8 56, 148 बार। तो आपके पास में आ गया 148 इंटू 23। तो बराबर में आपके पास में मान कितना आ जाएगा? 3404, 3404 आएगा अभी। मान कितना आएगा? ये आ जाएगा 3404।
राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निकास सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था? भी तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, इसमें हो जाएगा आपका दादा भाई नारोजी, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी भारतीय संसद में अनुच्छेद 4(2) के अनुसार अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी आपको तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। मैंने आपको बहुत बार बताया है भी जब भी आपको तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का बोले उस समय आप चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कर दो उसका। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² और यहां पे अनुपात 12xy और समान अनुपात, जो अनुपात द्वितीय अनुपाती का, जो संबंध द्वितीय अनुपाती का होगा वही तृतीय अनुपाती का होगा। तो यहां पे भी आपका 12xy आएगा और समान अनुपात यहां पे मैं मान लेता हूं a, क्योंकि तृतीय अनुपाती याद करना तो आपको चतुर्थ अनुपाती याद करना पड़ेगा। अब बाहर बाहर वाले का गुणा और अंदर अंदर वाले का गुणा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² a बराबर में 12xy इंटू ये आ जाएगा आपके पास 12xy। तो यहां पे a का मान कितना आ जाएगा? तो a का मान आ जाएगा ये 12xy इंटू 12xy अपोन में आपके पास में क्या आ जाएगा अभी 2x²। तो x² से x कैंसिल, 12 से ये 6 कैंसिल, 12 × 72, तो 72y²। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी क्या कुछ लागू हो रहा है। यहां पे EA, आगे इसने लिखा GC, आगे इसने लिखा JL। यहां से देखिए तो +2 किया भी 5 और 2 7, और फिर यहां पे 7 और 3 10, और यहां पे 1 और 2 3, और यहां पे इसने प्लस कर दिया 9। तो ये लास्ट वाला है ना, ये हमें आंसर तक ले जा सकता है। देखो भी लास्ट के अंदर 9 प्लस किस में हो रही है? ये आता है आई आता है 9 पे, 9 और 9 18 होने चाहिए, 18 पे R आएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता, ऐसा आ रखा है। यहां पे अगर अपन 9 प्लस करूं 10 और 9 19 ऐसा आ गया, ये हो सकता है भी। आगे देखो भी 9 और 9 आपके पास में 18, और यहां आई 9 पे आता है ना, तो 9 और 9 18 पे R आएगा, ऐसा नहीं आएगा। इसी प्रकार से 9 और 9 18, तो ये भी हो सकता है। इसमें 2 ऑप्शन आपके पास में, 2 ऑप्शन बनेंगे, 2 ऑप्शन कटोगे। अब देखो भी यहां पे अपन देखें तो इसमें प्लस का 3 आना चाहिए भी, इसमें प्लस का 3, यानी ये आपके पास में 16 और 3, ये 13 और 3 16, और यहां पे देखें तो 13 और 3 16, ये भी लागू हो रहा है भी। अब पहले में +2 कर रहा है भी ये, तो यहां पे +2 नहीं कर रहा है भी। ये देखो L 12 पे आता है, 12 और 2 14 आना चाहिए, यहां पे 13 है, इसका मतलब +1 करा तो ये नहीं होगा फिर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फिर एक बचा है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है उड़ती अप्सरा। उड़ती अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अजंता गुफा से संबंधित हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, और उनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना है। तो यहां पे पहले का रिलेशन पहले के साथ में होगा, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा। आई 9 पे आता है, 9 और 4 13, यानी +4, 9 और 5 14, यानी +5 कर दिया। और इसके अंदर कितना प्लस किया अभी इसने? तो यहां से देखें तो आपके पास में इसको माइनस कर दो भी, आप प्लस नहीं माइनस कर दो। तो यहां पे कितना माइनस कर दिया? R 18 पे आता है भी, तो यहां पे 1 माइनस किया, और फिर 6 और 7 और 2 9 माइनस कर दिया अभी इसने। यहां पे क्या किया अभी? 9 माइनस किया है, तो इसमें आप 9 माइनस करोगे। उसके बाद में यहां पे ये आ जाएगा आपके पास में 4 और 5 9 +5 कर रहे हैं, और 22 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा अभी? तो 12 में से 9 जाएगा, तो आपके पास में 12 में से 9 जाएगा, 3 बचना चाहिए। तो ये आपके पास में यहां पे क्या कर रहा है अभी? इसके अंदर है वो 22 आता है और ये 14 है, तो यहां पे कितने का आ गया अभी? 12 में से 4 गया तो 8,
यहाँ पे 8 का अंतर है, भी 8 माइनस कर रहा है। इसके अंदर कितना माइनस कर रहा है ये, तो ये आ जाएगा आपके पास में 11 और 5 16, और ये आ जाएगा 3, C 3 पे आता है, T 20 पे आता है, तो इसने माइनस कर दिया 9। तो यहाँ पे आपका पहले और तीसरे में सेम लॉजिक है, लेकिन अलग कौन सा है, तो अलग आपका 2 नंबर है, अभी 2 नंबर है वो आपका अलग है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। 2026 के लिए निर्धारित समुद्रायन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिकों को पानी के नीचे 6000 मीटर की गहराई में भेजना। आपका राइट आंसर होगा कौन सा, पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहले देखो भी -2 किया, यहां पे क्या किया, -4 कर दिया, यहां पे -6 कर दिया, यहां पे -8 कर दिया, और यहां पे -10 कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, 942 में से जाएगा तो 10, 932। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजने के बिना उसे स्थायी रूप से डिलीट कर देता है। तो रिसाइकल बिन में आपको नहीं भेजना, डायरेक्ट डिलीट करना आपको स्थायी रूप से, तो शिफ्ट प्लस डिलीट आप प्रेस कर दो, भी शिफ्ट प्लस डिलीट है वो प्रेस कर दो, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, तो आपके पास में संख्या संख्या प्रतीक होना चाहिए। तो डबल संख्या फिर प्रतीक, तो आपके पास में एक ग्रुप आपका ये बन गया, फिर डबल संख्या और एक प्रतीक, तो आपका एक ग्रुप आपका ये बन गया, और ऐसा आपके पास में 2 ऑप्शन हो जाएंगे, 2 ग्रुप हो जाएंगे। राइट आंसर होगा कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला है श्रीमान ओ बिंदु L से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला दिया भी। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 3 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी दाएं मोड़ दिया और 4 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, अब बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 4 किलोमीटर चला दिया। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो 3 और 4 7, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीधे में आ जाएगा, ये लो 7 किलोमीटर चलता है। अब इसने बोला भी बिंदु L पर, ये L था और बिंदु M के ऊपर रुक जाता है भी। अब L पर वापस पहुंचना तो उसे इस दिशा में जाना पड़ेगा, और ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा आपकी पश्चिम। कितना चलना पड़ेगा, तो 3 किलोमीटर की लेंथ ये है और 4 किलोमीटर की लेंथ ये है, तो 3 प्लस में 4 बराबर में 7 किलोमीटर है, वो आपको पश्चिम में जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें ये सीरीज का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको बताना है प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। वी आता है 22 पे, 22 में से एक गया 21, एक गया 20, एक गया 19 और एक जाएगा, तो आपके पास में बचेगा 18 आर, तो -1 कर दिया। उसके बाद में ओ आर 18 पे आता है, -1 करोगे 17, तो 15 में से -1 कर दो 14 एन आ जाएगा। और ओ 15 पे आता है, -1 करोगे 14, तो एल 12 पे आता है, -1 करोगे 11, और 11 पे आपका के आ जाएगा भी। तो यहाँ पे प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, -1 कर रहा है भी। उसके बाद में संख्या में देखो 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, यानी +5 कर रहा है भी, +5 कर रहा है। तो यहाँ पे +5 करोगे आप, +5, तो 21 और 5 26। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका आर एन के 26, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी, यहां पे देखो आप विषम के अंदर तो आपको 1 जोड़ना है भी, और सम के अंदर है वो 2 माइनस करना है। तो सम के अंदर 2 माइनस करोगे तो 6, और ये आ जाएगा 2, और 3 में से 2 जाएगा, तो आपके पास में 3 में से 1 जोड़ना है ना, तो ये आपके पास में हो जाएगा 4 और 0, ये हो जाएगा आपके पास में 6, और ये हो जाएगा आपके पास में 8, और ये हो जाएगा आपके पास में 2। अब देखो भी बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं, तो एक तो आपका 6 आ गया, एक आपका 2 आ गया, तो ऐसे आपके पास में 2 ही अंक है भी, ऐसे आपके पास में 2 ही अंक है जो कि 1 से अधिक बार आए हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और तल का होल 15 घंटे में पूरी
तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि नल और होल दोनों खुले हुए हो तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, कितने घंटे में भर जाएगी, कितने समय में भर जाएगी। देखो भी, एक नल ए मालूम है वो भर रहा है और बी एक होल है जो खाली कर रहा है, तो माइनस कर दो इसको, तो ये 6 है और ये 15 घंटे में। अब इसका जो एलसीएम निकल के आएगा आपके पास में वो कितना आ जाएगा, 6 5 30 और 15 2 30, यानी नल ए है ना वो 1 घंटे में 15 लीटर पानी है वो अंदर डाल रहा है और नल बी है वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो इसका मतलब ए माइनस बी और बराबर में आपके पास है 5 माइनस 2 बराबर में कितना आ जाएगा, 3, बराबर में कितना आ जाएगा, 3। अब आपको बताना है भी खाली टंकी पूरी तरह से भी 1 मिनट, ये आपका 1 घंटे का कैलकुलेशन है, 1 घंटे के अंदर 3 लीटर पानी अंदर जा रहा है, तो 30 लीटर पानी अंदर डालने के लिए आपको 10 घंटे लगेंगे। कितने घंटे, 10 घंटे। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसमें आपको बताना है जिस प्रकार से इसने बोला है बी आर 14 को इसने लिखा UN3, UN3 कितना माइनस किया भी यहां पे संख्या के अंदर, तो संख्या के अंदर है वो इसने 11 माइनस कर दिया, यहां पे प्लस 3 18 और 3 21 और माइनस 4। इसी प्रकार से यहां पे लागू कर दो भी डायरेक्ट, यहां पे लागू करोगे तो प्लस 3 करोगे, 16 और 3 19, 19 पे आपका क्या आ जाएगा भी ऐसा आ जाएगा, और माइनस 4 करोगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 पे आपका ए आ जाएगा, और फिर आप माइनस 11 करोगे, माइनस 11 करोगे तो यहां पे माइनस का 10 आ जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका SA 10 माइनस का 10 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें इसने बोला भी एक विक्रेता 41,622 में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है और 37,345 में 35 लैपटॉप बैग है वो बेच देता है। 3,952 का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने लैपटॉप बैग और बेचने पड़ेंगे। देखो भी अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, 42 लैपटॉप बैग खरीदने में 41,622 रुपए है, तो एक लैपटॉप बैग उसने कितने में खरीदा और एक लैपटॉप बैग है वो उसने कितने में बेचा। उसके बाद में हमारे पास में एक लैपटॉप बैग के अंदर है वो कितना लाभ कमा रहा है वो रुपये आ जाएगा। तो यहां पे अपन 41,622 के अंदर है वो 42 का भाग दे दें तो अपने पास में जो मान आएगा वो क्या आएगा अभी, मान आएगा वो एक लैपटॉप बैग का मान आ जाएगा, यानी 991 रुपए के अंदर वो एक लैपटॉप बैग खरीदता है और 37,345 में 35 लैपटॉप बैग बेचता है। तो यहां पे एक लैपटॉप बैग है वो कितने रुपए में बेचता है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1,067 रुपए में बेचता है। तो ये तो इसका क्या है भी कॉस्ट प्राइस है और ये इसका क्या है सेलिंग प्राइस है। तो लाभ कितना हो रहा है उसको, लाभ है वो कितने का हो रहा है, तो ये लाभ उसको 76 रुपए का हो रहा है। ठीक है, एक लैपटॉप बैग के ऊपर 76 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 39,000 ये 3,952 रुपए का लाभ करने के लिए आपको क्या 76 का भाग दे दो इसके अंदर, तो आपको 52 बैग है वो बेचने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपको 3,952 रुपए का लाभ होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी बी का मान के लिए द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल और समान होंगे। देखो भी इसकी कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती है। बी स्क्वायर माइनस 4AC अगर मान 0 आ जाए, बराबर 0 आ जाए, मान है वो 0 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब हो गया बी आपके समान मूल होंगे, समान व वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। दूसरी कंडीशन होती है अगर बी स्क्वायर माइनस में 4AC का मान है वो अगर 0 से बड़ा आ जाए, 0 से अगर बड़ा आ जाए तो मूल है वो कैसे होंगे, असमान, मूल आपके असमान होंगे व वास्तविक मूल होंगे, भी वास्तविक मूल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान है वो 0 से छोटा आ जाए तो आपके काल्पनिक मूल होंगे भी। ये 3 कंडीशन है, तीनों की तीनों आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब यहां पे वास्तविक मूल और समान है तो पहली वाली कंडीशन लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0 होना चाहिए। तो बी का मान बी है तो बी स्क्वायर रख दो भी, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में 4 फॉर्मूले का है, ए का मान 4 है और बी का मान सी का मान आपके पास में 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 256 बराबर में 0। तो बी बराबर बी स्क्वायर बराबर में आपके पास में 256, तो बी बराबर में आपके पास में रूट 256
तो यहां पे आपके पास से b बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में +-16। स्क्वायर से जब रूट से बाहर निकालते हो ना आप तो प्लस माइनस होता है वो +-16, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है 2024 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर देखो भी पहला कथन है भी सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार भाजपा का है, तो ये आपका बात गलत है, थोड़ी सी ये बात है वो थोड़ी सी गलत है भी, ठीक है। उसके बाद में परमेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को हराया और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री चुने गए। उप मुख्यमंत्री चुने गए, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री तो वहां पे रेखा गुप्ता है ना, आई एम राइट, ओके। और आम जनता पार्टी आप ने इस चुनाव में 22 सीट हासिल की, तो यह भी बात थोड़ी सी ठीक लग रही है मेरे को, बढ़िया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले चुनावों की तुलना में अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया है, तो यहां पे थोड़ा सा मेरे को ऐसा कैसे लग रहा है भी, ये थोड़ा सा गलत है। तो इसमें 2 और 3 सही है भी, बाकी सारे गलत हैं, आप जानते ही हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट, कुछ पेड़ पी से पेड़ बना दो भी। कुछ जो आपके पेड़ हैं वो क्या है भी, फूल है, अब से आप फूल बना दो। और यहां पे कुछ फूल सुंदर है, कुछ जो आपके फूल है वो क्या है, ऐसे से सुंदर है। और कुछ सुंदर लड़की है, कुछ जो आपकी सुंदर है वो लड़की है, तो जी से गर्ल्स बना दो। अब देखो भी डायग्राम तो अपना बन गया। अब इसने बोला भी कुछ फूल पेड़ है, कुछ जो आपके फूल है वो पेड़ वाले को कट कर रहे हैं, बिल्कुल पी से पेड़ है, पेड़ वाले को कट कर रहे हैं, ये देखो, तो यहां पे ये बात सही है। और कुछ सुंदर फूल है, कुछ जो आपके एस से सुंदर है ना वो फूल है, तो ये देखो भी बिल्कुल सही है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों सही है भी यहाँ पे, तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बोला गया भी जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहां आयोजित किया गया था, तो ये आपका बाराबती किला कटक ओडिशा के अंदर, बाराबती किला कटक ओडिशा के अंदर है वो ये समारोह आयोजित किया गया था। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल है वो 247 है। इन दोनों पूर्णांकों में से छोटा पूर्णांक x को निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण का संगम कौन सा होगा। क्रमागत है तो पहला मैं x मान लेता हूं, दूसरा मैं x+1 मान लेता हूं, और दोनों का जो गुणनफल है वो आपको कितना दे दिया 247 बराबर में 247, तो x का स्क्वायर प्लस में x और 247 बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का 247, तो यहां पे समीकरण आपका बन गया, बराबर कर दो भाई 0, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी यहां पे देखो 43 का 43 43 43 और आगे भी यहां पे भी 43 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 समीकरण चल रही है इसके अंदर। दूसरा है 27, 27 के अंदर है वो मैं कितना प्लस कर दूं, 27 के अंदर 27 से 41 हो रहा है तो 14 प्लस कर दिया इसने, 14 प्लस कर दो भी, और फिर आप प्लस 14 कर दो, और फिर पहले ही आएगा यार, फिर प्लस 14 कर दो, फिर प्लस 14 करोगे तो आपके पास में मान क्या आ जाएगा भी, तो यहां पे प्लस 14 करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 7, यहां से जाएगा अभी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 5 और 4 9, और ये हो जाएगा आपके पास में 5 और 1 6 69, कितना बनेगा अभी 69 बनेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कनाडा ने की। लेकिन मैं पूछूं भी 2026 के अंदर कौन कर रहा है, 2026 में G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो आपका फ्रांस कर रहा है, फ्रांस है वो आपका G7 की अध्यक्षता कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछ लूं भी G20 की अध्यक्षता 2026 में कौन कर रहा है, तो ये आपका अमेरिका, अमेरिका कर रहा है भैया, अमेरिका, यूएसए बोलते हैं जिसको, ट्रंप बोलते हैं जिसको। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें एक तैराक की दिशा में, एक तैराक की दिशा में
37 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैर सकता है, तो स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करो। देखो भी आपके पास में आपको पता है भी जब अपन धारा की दिशा में जाते हैं तो उसमें x प्लस वाई सापेक्ष चाल करते हैं और धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो x माइनस वाई करते हैं। ठीक है, धारा की चाल है वो कम होती है और जो तैराक होता है, जो नाव होती है, उसकी चाल है वो ज्यादा होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में है ना, एक बार तो जोड़ करके आधा कर दो, जोड़ करके आधा करोगे तो मान ज्यादा आएगा, मान ज्यादा आएगा तो इसका मतलब धारा का मान कम होता है हमेशा और आपकी जो नाव या फिर कोई तैराक है उसकी चाल है वो ज्यादा होती है। तो यहां पे जोड़ करके आधा करोगे तो तैराक की चाल आ जाएगी और घटा करके आधा करोगे तो वहां पे नाव की चाल आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास में x प्लस वाई का जो मान है ना वो 37 दे रखा है और x माइनस वाई का जो मान है वो आपके पास में 27 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको तैराक की चाल पूछे तो जोड़ करके आधा कर दो, जोड़ करके आधा करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 4 और 6 64/2 आपके पास में कितना आ जाएगा 32 किलोमीटर पर घंटा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया भी कलकत्ता और बंबई नगर निगमों की स्थापना कब की गई? तो कलकत्ता और बंबई नगर निगमों की स्थापना है वो आपकी 1726 के अंदर की गई थी। भी एक 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बहुलक दे रखा है और x का मान ज्ञात करना है भी। ठीक है, तो यहां पे अब यहां पे आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे रखी है। तो इसके अंदर है वो आपके पास में सबसे पहले यहां से इसको सोल्व आउट करोगे तो ये मान क्या बनेगा भी आपके पास में? तो ये आपको बहुलक दे रखा है 165। तो 165 किस में आएगा? तो ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा भी, ये आपका है वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 165 इसमें आ रहा है भी, क्योंकि जो लास्ट में आ रहा है ना 165 यानी 160 से 165 है तो इसमें आ रहा है और फिर यहां से 165 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब आपका जो बारंबारता बहुलक वर्ग है वो आपकी क्या है? ये है। अब बहुलक वर्ग ये है तो आपके पास में F0 ये हो जाएगा भी, F1 है वो आपका ये हो जाएगा और ये आपका F2 हो जाएगा। तो फिर ये आपका फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास है? बहुलक यानी Z बराबर में आपके पास में होता है L प्लस में F0 माइनस में F1 अपॉन में 2F0 माइनस में F1 माइनस में F2 और इनटू आपके पास में H। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी ये आपका बहुलक कितना दे रखा है? 165 है, बराबर में जो आपका L है वो है जो बहुलक वर्ग है उसकी लास्ट सीमा या बहुलक वर्ग की स्टार्टिंग सीमा। तो यहां पे आपके पास है 160 प्लस में F0 37 माइनस में 25 बट्टे 37 2 74 माइनस में 25 माइनस में x और इनटू आपके पास में 5 यानी h आपके पास में वर्ग अंतराल होता है, कितने का अंतर चल रहा है। ये 160 है, इधर जाएगा तो आपके पास में माइनस का हो जाएगा तो ये आपके पास में 5 बचेगा और डायरेक्ट है वो 5 यहाँ पे गुणा में है तो इधर आएगा आपके पास में 5 भाग में आ जाएगा भी। बराबर में ये क्या बनेगा? 12 अपॉन में ये बन जाएगा आपके पास में 49 माइनस में x। तो 5 में 5 का भाग दोगे तो 1 बचेगा भी और वज्र गुणा करवा दो तो ये आपके पास कितना बनेगा? 49 माइनस में x बराबर में 12। ये x इधर चला जाएगा आपके पास में तो आ जाएगा x बराबर में 12 इधर आएगा तो आपके पास बनेगा 37। तो x का मान कितना आ गया? 37। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।